बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक इस मुक़द्दस महीने के सदक़े हम सब की इबादतों को, दुआओं को, मेहनतों को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके लिए थोड़ी-सी डिफ़रेंट रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत आसान, बहुत ही ईज़ी 2 रेसिपीज़ हैं इसके अंदर। तो मैं आपको बताती हूँ आज हम बनाने लगे हैं। सबसे पहले तो ये है जी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम शेक। बहुत ही ईज़ी, बहुत ही आसान सा है। इसकी रेसिपी भी आगे चल के मैं आपको बताऊँगी और साथ ही हम बना रहे हैं आज चिकन व्हाइट सॉस स्टेक। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर मेरी दोनों रेसिपीज़ पसंद आएँगी और अगर आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले हम अपने स्टेक की तरफ आते हैं। स्टेक बहुत से तरीकों से बनते हैं लेकिन आज जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो चिकन के साथ और व्हाइट सॉस के साथ सिखा रही हूँ। तो ये मेरे पास कुछ सब्जियाँ हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी सब्जियाँ ले सकते हैं जो कि आपको पसंद हो। मैंने ये आधा कप मटर लिए हैं, थोड़ी-सी ये फ्रेश बीन फलियाँ हैं, 2 अदद आलू थे, 1 माड़ू कद्दू जिसको कहते हैं, ज़ुकीनी भी हो कहते हैं इसे, तो वो एक वो था छिलके समेत धो के उसे काट लिया, 2 छोटी गाजरें थी, उन्हें धो के छिलका उतार के उन्हें मैंने काट लिया। अब एक देगची के अंदर मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था। अब जब उस देगची पानी में उबाल आ गया तो मैंने सब्जियाँ उसमें डाल दी और सिर्फ़ 2 मिनट के लिए कि हल्का-हल्का सा सब्जियों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 मिनट के लिए मैंने सब्जियों को उबाल लिया। अब मेरी सब्जियाँ यहाँ पर उबल चुकी हैं और मैंने इसे छलनी की मदद से सब्जियों को एक प्लेट में निकाल के साइड पे रख दिया है ताकि थोड़ा-सा अपना रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब जी बारी आ जाती है चिकन की, तो मेरे पास ये 2 चिकन फ़िले थे, चेस्ट पीस था ये, तो मैंने इसे दरमियान में से जो है इसे कट कर लिया है। बारीक-बारीक मैंने इसे ज़रा-सा काट लिया, ये टोटल इस तरह का था, इसे मैंने दरमियान में से काट लिया है। एक साथ चिकन आया था तो उसमें से कुछ मैंने साफ़ करके मैंने कहा चलें जी आज स्टेक बनाते हैं, संडे भी था, बच्चों की भी फ़रमाइश थी। तो ये जी आ गया है हैमर। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो जो लंगड़ी होती है जिससे हम मसाला कूटते हैं, आप उससे भी इसको कूट सकते हैं। कूटने का मकसद ये होता है कि चिकन का जो फ्लेश होता है थोड़ा-सा ऐसे फट-सा जाता है और जब हम इसे फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा चिकन जो है वो नहीं हो जाती, श्रिंक नहीं हो जाती। तो हैमरिंग करना जो होता है कि थोड़ा-सा ज़रूरी होता है। तो आप जो है उस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हैमर हो तो इससे भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने जब हैमरिंग कर ली तो अब आपने एक फ़ॉर्क ले लेना है और इससे जो है आपने इसको गूँथ लेना है। प्रिक करने से ये होता है कि हमारी जो मैरिनेशन होती है वो चिकन के अंदर तक चली जाती है और जब हम इसको तोड़ के, काट के नाइफ़ के साथ खाते हैं, सॉस के साथ, तो इसके फ्लेवर जो होते हैं, जो मैरिनेशन के फ्लेवर होते हैं वो इसके अंदर तक होते हैं। तो मान फ़ातिमा कहती हैं कि जी मम्मा पिटाई तो आपका पसंदीदा काम है लेकिन ये कि चलें आज मुझे भी इसका मौका दें, तो वो मेरी हेल्प करने लग गई थी। ये काम फिर उसने मुझे करके साथ से दे दिया। तो अब जी बारी आ जाती है मैरिनेशन की। तो अब मैंने एक बाउल में जो है ये अपनी चिकन जो कि प्रिक हो चुकी हैं, हैमरिंग इसकी हो चुकी है, वो डाल ली है। तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक का डाला है। नमक मिर्च आपकी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च है वो मैंने भर के ली है, पिसी हुई काली मिर्च है, कुटी हुई भी यूज़ कर सकते हैं। ये लहसुन पाउडर है मेरे पास, अदरक पाउडर है, ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। ये मेरे पास लहसुन पाउडर था, ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया। आप ताज़ा अदरक लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ज़रा पाउडर फ़ॉर्म में करेंगे तो उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आएगी। ये पिसी हुई लाल मिर्च थी, 1 चम्मच वो डाली। अब ये मस्टर्ड पाउडर था, मस्टर्ड पेस्ट भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने मस्टर्ड पेस्ट का इस्तेमाल किया है। ये ऑरिगैनो है, ये मिक्स हर्ब जैसे होते हैं, पिज़्ज़ा में भी हम यूज़ करते हैं। ये एक दफ़ा 1 बॉटल ले लें आप तो 5-6 महीने ये आराम से निकल जाती है और इतनी महँगी भी ये नहीं है। ऑरिगैनो था 1 टीस्पून वो मैंने लिया, 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें चिली सॉस शामिल किया है। थोड़ा-सा इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है और फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है और 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस एक प्याली में निकाल लिया था। इसमें से इसका पल्प भी निकाल लिया और वो छिलके से भी इसके निकाल दिए थे बीच से वो भी। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, जितने हमने इसमें मसाले डाले हैं, चिली सॉस डाला है, लेमन डाला है, अपनी चिकन को अच्छे से आप मैरिनेट कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए ताकि सारा मसाला जो है चिकन में रस बच जाए। इसीलिए हमने इसको प्रिक किया था क्योंकि हमने जो इस पे मैरिनेशन लगाई है, जो हम इसको मैरिनेट करेंगे 2 घंटे के लिए भी आप मैरिनेट कर लें बहुत है, वैसे ओवरनाइट भी कर लें तो कोई मसला नहीं। लेकिन ये है कि अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2 घंटे भी अगर आप इसको मैरिनेट करेंगे तो तब भी ये ठीक रहेगी। अब इसको मैरिनेट करने के बाद अब आपने इसको फ्रिज में रखना है क्योंकि अब थोड़ा टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है तो इसे फ्रिज में रखिएगा। अब जी हमारे पास जो अपनी सब्जियां थी हमने उसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून जितना मक्खन ले लिया है
उसे मैंने फ्राई पैन में डाला है बाउल में। अब मैं इसे जो है इसमें मेरी जो बॉयल हुई हुई या ब्लांच हुई हुई जो सब बॉयल तो मैंने नहीं, तकरीबन 2 मिनट ही मैंने किया था। कच्ची-पक्की सी ये हो गई थी कि हल्का-सा इसका कच्चापन निकल गया था। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने दरमियानी आँच के ऊपर फ्राई करूँगी। सिर्फ़ हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया और कुछ भी नहीं, सिर्फ़ हाफ़ टी स्पून नमक। क्योंकि कोशिश कीजिए कि नमक का ही कम हम इस्तेमाल करें, क्योंकि नमक ही बेसिक है, हमारी बहुत सी बीमारियों के बाइस भी बनता है। तो कोशिश कीजिए कम से कम नमक का इस्तेमाल कीजिए। तो हाफ़ टी स्पून सिर्फ़ मैंने नमक डाला है और इसे 3 मिनट तक जो है तकरीबन मीडियम आँच के ऊपर मैं फ्राई कर लूँगी, ताकि सब्जियों का थोड़ा-सा कलर आ जाए। अब ये मेरे पास ग्रिल पैन है, अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। इवन आप तवे पे भी जब मेरे पास ये नहीं था तो मैं तवे पे भी बना लिया करती थी, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अब तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना मैंने इसमें मक्खन लिया और ब्रश की मदद से मैं इसे सारी तरफ फैला रही हूँ। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें ऑयल जो होता है वो कम से कम यूज़ होता है। आप ऑयल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बटर में बनाएँगे तो उसका फ्लेवर ज़रा ज़्यादा अच्छा आएगा। अब तकरीबन मेरी जो आँच है वो मीडियम है, हल्की आँच नहीं है, क्योंकि अगर हम हल्की आँच पे रखेंगे ना तो ये चिकन का पानी एकदम चिकन अपना पानी छोड़ देगा, उसकी मैरिनेशन ऊपर से हट जाएगी। तो हमेशा इसको जो है जब एक साइड मैंने 3 मिनट पर दरमियानी आँच पे पकाई, ये जलेगा नहीं। इस चीज़ की टेंशन ना लीजिएगा कि ये जल जाएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं जलेगा। साथ-साथ जो है मेरी सब्जियाँ रोस्ट हो रही थी, अब तकरीबन ये फ्राई हो चुकी हैं। अब मैंने एक प्लेट में जो है निकाल लूँगी और एक साइड पे रख दूँगी। तो वो जो है हमारे स्टेक जो हैं वो बनते जा रहे हैं, उसे तकरीबन 3 मिनट तक मैंने एक साइड पे ही करना है और उसे छेड़ना नहीं है। यहाँ मेरी सब्जियाँ रोस्ट हो चुकी हैं और अब मैं अपनी सब्जियों को उसी प्लेट में ही जिसमें पहले थी, क्योंकि कोशिश कीजिए बर्तन भी कम से कम गंदे हों, क्योंकि जितने बर्तन गंदे करेंगे तो धोने तो आप नहीं होंगे। तो उसी प्लेट में ही मैं वापस इन्हें निकाल रही हूँ और अब इसे एक साइड पे रख दूँगी। अब तकरीबन 3 मिनट मेरे गुज़र चुके हैं और इसे मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। तो अब आप देखिएगा जब मैं इसकी साइड चेंज करूँ तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। अब दूसरे वाले की भी मैं साइड चेंज कर दूँगी। अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा आपका बटर कम हो चुका है, तो आप थोड़ा-सा इसमें बटर बिल्कुल थोड़ा-सा मतलब 1/4 टीस्पून जितना ही आप थोड़ा-सा बटर इसमें और भी ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से इस तरह फैला लीजिए। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें कम से कम बटर जो है यूज़ होता है या ऑयल यूज़ होता है। वैसे फ्राई पैन या तवे पे भी कोशिश करें कि अगर नॉन स्टिक है तो कम से कम में वो फ्राई हो जाएगा। अब तकरीबन 3-3 मिनट दोनों मीडियम साइज़ पे साइड्स पे इनको मैंने फ्राई कर लिया था। फिर मैंने उसके बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद आँच हल्की कर दी और फिर तक टोटल इसका टाइम है 8 से 10 मिनट कुकिंग टाइम जो है, ताकि चिकन अंदर से भी टेंडर हो जाए। तो ये देखिए हमारी चिकन बहुत ज़्यादा हैमरिंग करने की वज़ह से श्रिंक नहीं हुई, ना जो है इसने अपना जूस छोड़ा, ये सिर्फ़ वही बटर है, ना इसका अपना चिकन का कोई पानी छूटा है, सिर्फ़ इस वज़ह से कि हमने थोड़ी-सी टेक्नीक यूज़ की, हमने थोड़ा-सा शुरू में जो है आँच को तेज़ रखा था, तेज़ से मुराद मीडियम रखा था, बहुत तेज़ भी नहीं। उससे ये हुआ कि हमारा कलर भी बहुत खूबसूरत आ गया। अब जो मेरे बाकी 2 फ़िले थे, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और उन्हें मैंने रख दिया। उसी तरीके से अगर थोड़ा-सा बटर आप और ऐड करना चाहें, तो आप ऐड कर सकते हैं और एक साइड को मैंने 3 मिनट जब पका लिया है, तो अब 3 मिनट के बाद जो है मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ। 3 मिनट के बाद अब मैंने इसकी साइड चेंज की, तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका भी कलर आ चुका है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने का मकसद ये होता है कि अच्छा-सा इसका पहले कलर आ जाए और जब 3-3 मिनट दोनों साइड से हम इसे कर लेते हैं, तो फिर 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे हल्की आँच पे, इसलिए हल्की बहुत दम की आँच भी नहीं, थोड़ी-सी मीडियम टू लो, उस आँच पे हम इसलिए इसको पकाते हैं ताकि थोड़ी बहुत अगर इसमें कोई कसर रह जाए तो चिकन हमारी गल जाए। तो माशाल्लाह चिकन बहुत अच्छी मेरी टेंडर हो चुकी थी। मैंने हल्का-सा इसको जो है टूथपिक के साथ जो है वो प्रिक करके देख लिया था। आप चाहे छुरी को भी हल्का-सा करके इसके अंदर देख सकते हैं। तो चिकन अच्छी सी मेरी गल चुकी थी, मैंने सारी चिकन निकाल ली है। ये मैंने बॉक्स पेटीज़ और समोसे जो बनाए थे, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। साथ-साथ मैंने कहा चलें अब इफ्तार का टाइम नज़दीक आने लगा था, मैंने कहा अपनी तैयारी भी शुरू कर दी जाए, तो वो मैं फ्राई कर रही थी। अब हम बनाने लगे हैं जी व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 2 टेबलस्पून बटर। मेरे पास सॉल्टेड बटर है, अगर आपके पास घर का बटर है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर देसी घी में आप बनाना चाहें, तो आप देसी घी भी इसमें डाल सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून मेरे पास मक्खन था, मैंने इसमें वो डाल लिया है। अब हल्का-सा ये मेल्ट होगा, इसको ज़ाहिर है मक्खन को हम इतना पकाते ही नहीं है, बस हल्का-सा ये जो है, इसको सिर्फ़ हमने मेल्ट करना है, आँच को हमने मीडियम टू लो रखना है। व्हाइट सॉस या कोई भी सॉस जब भी आप बनाएँ, तो शुरू में कभी भी आँच को तेज़ नहीं करते। मक्खन हमारा जब मेल्ट हो गया, तो मेरे पास एक छोटे साइज़ की, मीडियम साइज़ की प्याज़ थी, उसे मैंने फाइन चॉप वो छोटा-छोटा करके चॉप किया था बारीक-बारीक, क्योंकि सॉस में जो है वो हल्की-हल्की सी बस नज़र आनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा-बड़ा प्याज़ ना हो। बस उसे मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए सौते करूँगी, क्योंकि वो ज़ाहिर है हमारी पाकिस्तानी डिश तो है नहीं जिसे हम हल्के अच्छे तरीके से भून-भून के जो है इसको ब्राउन कर देते हैं। बस 1 मिनट सौते करने के बाद हम इसमें अब शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून
लहसुन चॉप हुआ हुआ। ये मेरे पास लहसुन था, 3 से 4 जवे थे, इनको मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया। अब मैंने इसमें ये शामिल किया, इसे भी तकरीबन मैंने 30 से 40 सेकंड तक ही फ्राई की। जब हल्की सी खुशबू आ गई, तो इसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून मैदा है मेरे पास, वो मैंने इसमें शामिल किया। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। मैदे को इसलिए हम शामिल कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी सॉस में थिकनेस आती है, वो हमारे मैदे की वजह से आती है। तो इसे अच्छे से मिक्स करने से ये होगा कि थोड़ा-सा जो है मैदे का कच्चापन ख़त्म हो। तकरीबन 2 मिनट मैंने इसे हल्की आँच पे ही भून ली, 1 से 2 मिनट के दरमियान भून लिया है। बिल्कुल जलाना नहीं है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है क्योंकि जो जब हम इसमें दूध शामिल करेंगे तो फिर ये उसके अंदर अच्छा-सा मिक्स नहीं होता। बस ये कोशिश करें कि अब हमने व्हिस्कर का इस्तेमाल करना है। तो 2 कप जितना मेरे पास दूध था, तो मुझे आइडिया था इसलिए मैंने डायरेक्ट डाल लिया। तो आप कप्स के अंदाज़े से भी डाल सकते हैं। 2 कप जितना मेरे पास दूध था, आप घर का दूध भी खुला दूध भी ले सकते हैं। मेरे पास टेट्रा पैकिंग वाला पैक वाला दूध था, मैंने वो लिया है। 2 कप जितना दूध था और साथ मैंने व्हिस्कर का इस्तेमाल किया, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। व्हिस्कर से जब वो अच्छी तरह, ताकि इसलिए कि उसमें लम्प्स ना बने, किसी किस्म की मैदे की कोई गुठली ना रह जाए। जब मुझे महसूस हो गया कि अच्छी तरह वो मिक्स हो चुका है, तो अब मैं स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ, तो हमारा जो है मैदा वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये जो थोड़ा-थोड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये प्याज़ ही है। साथ ही मेरी जो फ्रोज़न फ्राइज़ थे, ये भी मेरे आपको चैनल पे इसकी रेसिपी मिल जाएगी। देखिए, अगर पहले थोड़े बहुत आपके ये काम हो चुके हों, तो रमज़ान में आपकी टाइम सेविंग काफ़ी हो जाती है, तो इसकी रेसिपीज़ भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएँगी। अब हम जी अपने सॉस में मसाले ऐड करें। आँच मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऑरिगैनो डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें चिकन पाउडर डाला है, व्हाइट पेपर डाली है मैंने इसमें 2 टीस्पून, लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। उससे ये होता है कि थोड़ा-सा ना फ्लेवर एनहांस हो जाता है। हमने जबकि फ्रेश लहसुन भी यूज़ किया है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा हाफ़ टी स्पून जितना मैंने यूज़ किया है पाउडर भी इनका। अब जी 1 टीस्पून जो है मैंने काली मिर्च जो है पिसी हुई, कुटी हुई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डाली है और तकरीबन 2 टीस्पून जितना मैंने इसमें नमक डाला है और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स से ये होता है कि इसका लुक बड़ी प्यारी आती है और उसमें कलर बड़ा खूबसूरत आ जाता है हमारे व्हाइट सॉस का। और अब हम इसे हल्की आँच पे ही, तेज़ आँच बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे ही हम तेज़ आँच करेंगे, ये एकदम से जो है वो थिक सा हो जाएगा। हल्की आँच के ऊपर हम इसे पकाएँगे, आहिस्ता-आहिस्ता देखिए हमारा सॉस गाढ़ा होता है। जब ये सिचुएशन हो जाएगी, तो 1 कप जितनी मेरे पास ये चेडर चीज़ थी, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था और इसको ग्रेट करके अब मैं 1 कप जितनी चेडर चीज़ है वो इसमें शामिल कर दूँगी। और साथ ही अब मेरे पास क्रीम है, अगर आपके पास घर वाली क्रीम है, दूध मलाई वाली जो होती है वो है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये पैकिंग वाली थी तो आप ये ले लें। तो हाफ़ कप जितनी, यानी तकरीबन ये 1 पैकेट था, तो मैंने इसका आधा पैकेट जो है, तकरीबन आधा पैकेट मैंने इस क्रीम का यूज़ किया है। अब स्पैचुला से जो है हम इसको साथ-साथ अच्छे से मिक्स करते जाएँगे। अगर मिक्स नहीं करेंगे तो ये क्रीम फटी-फटी हुई सी ऐसे अलग-अलग सी नज़र आ जाएगी। आप चाहे तो इसको व्हिस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से जो है आप इसको, वो मुझसे रहा नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे व्हिस्कर का ज़्यादा आइडिया है ये मिक्स करने, तो व्हिस्कर से जो है अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे करने से ये होता है ना कि एक यकजान सा हमारा सॉस, और वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का हमारा जो है सॉस पे रेडी हो जाता है। अच्छे से जो है हम व्हिस्कर से इसको मिक्स कर लेंगे और बस इतना पकाएँगे कि हमारा सॉस गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा सॉस गाढ़ा हो गया, साइडों से हटना शुरू हो गया। अब इसे ज़्यादा नहीं पकाएँगे क्योंकि जब ये ठंडा होगा तब ये और गाढ़ा होता जाएगा। तो अब जल्दी से हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे साइड पे हम कर देंगे। अगर आपको लगे आपका सॉस गाढ़ा हो चुका है, तो आप थोड़ा-सा दूध इसमें और शामिल कर देंगे। यहाँ हमारे फ्राइज़ फ्राई हो रहे थे, अब ये बनाते हैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम शेक। तो ये मेरे पास फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ थी, ये मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले निकाल के बाहर रख दी थी। 1 कप जितनी थी, ये एक छोटी प्लेट भर के थी। मैं अब इसे जो है एक ब्लेंडर में डाल रही हूँ, जूसर जो है मेरे पास इसमें मैं डाल रही हूँ। तो हमने कहा चलें जी, अब रोज़ा खुलने का भी टाइम नज़दीक-नज़दीक आ रहा था, तो अब जो है इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने चीनी का इस्तेमाल किया। चीनी आपकी अपनी पसंद के अगर मुझसे पूछें तो मैं तो बिल्कुल भी चीनी ना डालूँ, लेकिन बच्चों को जो है मीठा पसंद है, तो उनके करके जो है मैंने 4 टेबलस्पून जो है चीनी डाली है। ये ऑप्शनल है, स्ट्रॉबेरी एसेंस मेरे पास था, तो इससे ज़रा ये होता है, ज़रा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो 1 टीस्पून जितना जो है मैंने स्ट्रॉबेरी एसेंस डाले। ये किसी भी मार्ट से, स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये रेड सिरप है, हम सबके घरों में होता है, स्पेशली रमज़ान में हम तो यूज़ करते हैं। तो ये भी तकरीबन जो है 2 से 3 टेबलस्पून जितना जो है, जितना आप पसंद करें, आप वो इसमें डाल लें। रेड सिरप था, ये मैंने डाला। अब ये मेरे पास दूध आ गया है। दूध आप खुला दूध, ठंडा दूध वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन मैं 3 ग्लास डाल रही हूँ क्योंकि 4 ग्लास तकरीबन मेरा ये रेडी हुआ था, तो 3 ग्लास जितना जो है मैंने इसमें दूध डाला है। ये जी मेरे पास फ्रोज़न आइसक्रीम है। ये कैसे मेरे पास आइसक्रीम है, उस दिन जो मैंने आपको रेसिपी सिखाई थी स्ट्रॉबेरी मूज़ की, तो ये वही मूज़ है। इसको मैंने जब फ्रीज़ किया तो ये वो आइसक्रीम बन गई। देखिए, एक रेसिपी से 2-2 चीज़ें, तो वो मेरे चैनल पे
ज़रूर देखिएगा। जो बाकी मूज़ मेरा ये बच गया था स्ट्रॉबेरी का, मैंने इसे एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख दिया और माशाल्लाह किस कदर बेहतरीन आइसक्रीम बन गई, क्योंकि ये मूज़ वही आइसक्रीम ही होती है। तो एक रेसिपी से आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं और जो कुछ बच जाए उसे सँभाल दें, दोबारा काम आ जाए। अब इसे ब्लेंड कर लीजिए और ये मेरे पास 2 ग्लास थे, तो मैंने क्या किया, जो रेड सिरप था चम्मच से उसकी साइडों पे लगा दिया, तो उससे देखिए ज़रा-सी खूबसूरती आ जाती है, प्रेज़ेंटेशन ज़रा अच्छी हो जाती है, अपीलिंग हो जाता है ये। तो अब ये जो है मैं 2 ग्लास इसमें जल्दी-जल्दी तैयार कर रही हूँ। तो ये जो मेरे पास स्ट्रॉबेरी शेक तैयार हुआ था, आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी शेक, अब वो हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत, किस कदर घना और कितना लज़ीज़ हमारा स्ट्रॉबेरी शेक तैयार हो गया। अब आ गई जी स्टेक की बारी। तो मैंने इन सारे स्टेक को दोबारा इस प्लेटर में रख के हल्का-सा मैंने इनको गरम कर लिया था दोबारा। इनको ना इनका कलर ख़राब होता है, कुछ देखिए माशाल्लाह इसके धुआँ निकल रहे हैं। अगर तो आपके पास हॉट प्लेट है तो वो तो सबसे वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम घर की प्लेट्स में भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो सिंगल सर्विंग अगर आपने बनानी है तो एक स्टेक आपने साइड पे रखा। हमारी जो वेजिटेबल्स थी ब्लांच की हुई, उसके बाद हमने इनको रोस्ट सा फ्राई सा कर लिया था, एक साइड पे हमने वो डालें। ये हमारे जी फ्राइज़ थे, थोड़े से हमने फ्राइज़ इसमें रख दी। इसकी सम्बलिंग बहुत से तरीकों से होती है, मैश पोटैटोज़ से भी होती है, बॉइल्ड राइस से भी होती है। आगे चल के मैं आपको स्टेक की और भी बहुत सी रेसिपीज़ बताऊँगी, बस मेरे चैनल के साथ इन टच रहिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो अब ये जो गरम-गरम व्हाइट सॉस था, तो देखिए अब मैं इसके ऊपर वो थोड़ा-सा मेरा व्हाइट सॉस घना हो गया था, तो मैंने आधी प्याली सा दूध डाल के इसको जल्दी से ऐसे तेज़-तेज़ सा मिक्स किया, तो माशाल्लाह फिर ये पतला हो गया सॉस। बहुत पतला नहीं करना, बस इतनी थिकनेस हमने रखनी है। तो अब ये थोड़ा-सा मैं वेजीज़ के ऊपर भी जो है ये व्हाइट सॉस अपना डालूँगी और बाकी मैं अपनी चिकन के ऊपर डालूँगी। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा ऑरिगैनो स्प्रिंकल कर रही हूँ और जो कुटी हुई लाल मिर्च है, वो ज़रा खूबसूरती के लिए भी और फ्लेवर भी इससे ज़रा अच्छा आ जाता है। अब मैं इसमें वो ऊपर शामिल कर रही हूँ। अब हम दूसरी ट्रे में बनाएँगे डबल सर्विंग, तो वो भी मैंने कहा मैं आपको सिखा दूँ। तो अब एक दूसरी ट्रे है मेरे पास ओवल शेप में, उसमें मैंने अपने 2 स्टेक डाले हैं और साथ ही अब वही बारी आ गई वेजिटेबल्स की। तो वेजिटेबल्स की आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसमें फूल गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रोकली ब्रोकली मुझे मिली नहीं थी यहाँ करीब से, वो किसी भी मार्ट से आपको आसानी के साथ मिल जाती है। तो दिन के टाइम मैं फिर जा नहीं सकी, तो अगर ब्रोकली हो तो वो ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है और टेस्ट वाइज़ भी बहुत अच्छी है और हेल्थ वाइज़ भी बहुत अच्छी है। तो ये मेरे पास फ्राइज़ थे, तो साइड पे जो है मैंने इन फ्राइज़ को इस तरह रख दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी जो है कर सकते हैं सम्बलिंग, कुछ भी जो आपको पसंद हो। आगे चल के मैं जो आपको डिफरेंट रेसिपीज़ इसकी स्टेक की सिखाऊँगी, तो उसमें आपको डिफरेंट इसके साथ सम्बलिंग भी सिखाऊँगी। अब जी आ गई है व्हाइट सॉस की बारी, तो व्हाइट सॉस इसी तरह ही मैं चिकन स्टेक के ऊपर इसको फैला दूँगी और साथ ही थोड़ा-थोड़ा वेजीज़ के ऊपर। साथ आप छोटी-सी किसी बाउल में व्हाइट सॉस वैसे भी सर्विंग के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि ये होता है कि व्हाइट सॉस इस कदर टेस्टी था, इस कदर के बच्चों ने फ्राइज़ भी व्हाइट सॉस के साथ-साथ लगा के उन्होंने खाई हैं और वेजीज़ वैसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन ये यकीन जानिए कि व्हाइट सॉस के साथ जो है उन्होंने बहुत शौक से जो है वेजिटेबल्स भी ये खा ली थी और बहुत इन्होंने पसंद की, सबको माशाल्लाह बहुत पसंद आया। तो अब उसी तरह ये ऑरिगैनो में स्प्रिंकल कर रही हूँ और साथ ही जो रेड चिली फ्लेक्स थे, अगर आप ना डालना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने वो इसके ऊपर डाल दी हैं, लेकिन कोशिश कीजिए ये उसी वक़्त बस अज़ान में टोटल 3 से 4 मिनट रह गए थे, मैंने जल्दी-जल्दी ये सर्विंग सारी बनाई। ये जी आज की हमारी इफ्तारी थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की इफ्तारी पसंद आई होगी, मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक इसका ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए कि जब हम अफ़्तारी रोज़ा खुल चुका था, अब ये मैंने कहा मैं आपको कट करके बता दूँ। देखिए मेरी चिकन कितनी अच्छे तरीके से गल चुकी थी कि मैंने हल्का-सा इसको सिर्फ़ वो नाइफ़ भी कौन-सी वो जैम नाइफ़ हल्का-सा उसे कट किया तो ये आसानी के साथ कट हो गई है। तो ये लीजिए आज का हमारा व्हाइट चिकन सॉस स्टेक रेडी हो चुका है। तो मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम शेक का भी फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।